अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कल जुमा है, हमने सोचा कि चलो दीन के ऊपर बात करते हैं, लिहाजा मुस्लिम खवातीन का इस्लामी किरदार उस पर बात करते हैं। मुस्लिम शेरनी खौला बिन्त अज़वार की मुख्तसर तारीख को हम समझने की आज कोशिश करते हैं। जिस इस्लाम की दुआएं हम देते हैं और अपने आप को मुसलमान कहने पर फख्र की बात भी करते हैं, तो इस्लाम हम तक यूं ही नहीं आया, बल्कि ऐसी माएँ थी जिनके पाकिज़ा कोख से मुजाहिदीन पैदा हुआ करते थे। बहरहाल आज के मौजू के पीछे का मकसद ये कि आज जिस तरह बुरखा और पर्दे का गलत इस्तेमाल कर कौम मुस्लिम को दागदार किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, उन खवातीनों को, उन नौजवान लड़कियों को चाहिए कि इस्लाम के उन बहादुर शेरनियों ने किस तरह जंग के मैदान में बहादुरी के जौहर दिखाए, किस तरह दुश्मन इस्लाम इनसे खौफजदा हो जाता था। और सही कहा जाए तो इन उम्मत की बहन बेटियों ने इस्लाम की अजमत को चार चांद लगाए। पर आज की जो बेटियां बहनें हैं, जो उसी अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ते तो हैं और उसका दावा भी करती है, लेकिन काम ऐसे कर रहे हैं जिससे गर्दनें शर्म से झुक जाती हैं। लेकिन उन लड़कियों को शर्म नहीं आती। खैर, कभी कभी तारीख के उन औराक को पलट कर देखना जरूरी है। आखिर क्या बात है कि इस्लाम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत होने का दावा किया, माँ के मर्तबे को उस मुकाम पर पहुंचाया जिस मुकाम का तसव्वुर किसी दूसरे मज़ाहिब में आपको देखने सुनने नहीं मिलता। वैसे तो एक तवील फहरिस्त है, लेकिन आज मुस्लिम शेरनी खौला बिन्त अज़वार की मुख्तसर दास्तान को समझने की कोशिश करते हैं। खौला बिन्त अज़वार 7वीं सदी की सबसे बहादुर खातून के तौर पर इस नाम को तारीख के औराक में सुनहरे हरफों में दर्ज किया गया है। खौला बिन्त अज़वार ने बजाते खुद नबी को तो नहीं देखा, लेकिन साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन खलीफा इस्लाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जंगों में शरीक रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो मौजूद थी, लेकिन नबी को अपनी आंखों से नहीं देखा था। लिहाजा खौला बिन्त अज़वार ताबईन में से है जिसने कई जंगों में बेखौफ होकर लड़ाई की। बहुत सारी ऐसी जंगें भी हैं जिनका नाम हमें भी मालूम है, क्योंकि वो दौर ही जंगो जदल का रहा। और खुद नबी को भी इमामुल मुजाहिदीन कहा जाता है। यह अलग बात है कि हमने सिर्फ नबी के उन्हीं पहलुओं पर गौर किया है जो हमारे लिए आसान है। लिहाजा आज बहादुर नबी की बुज़दिल उम्मत को देखने की नौबत आई हुई है। खैर, मर्दों के किस्से तो हमने सुने हैं बयानों में, मजलिसों में, इजलासों में, पर मुस्लिम खवातीनों की बहादुरी पर कभी बयानात नहीं सुने। लेकिन गहराई से देखते हैं तो मुस्लिम खवातीनों ने भी जंग के मैदान में तलवार के वो जौहर दिखाए हैं जिसे देखकर उस वक्त के दुश्मन इस्लाम मैदानों से भाग जाते थे। और इन्हीं में से एक खौला बिन्त अज़वार है। खौला बिन्त अज़वार जंगों में सफ़े अव्वल में लड़ी, जिसमें खासकर मारज, रहीद, दाथीन और कुदुसिया की जंगें अहम है। जिस जंग का जिक्र खौला बिन्त का कसरत से आता है वो है जंग यरमुक। वैसे इस्लाम की बहुत अहम जंग के तौर पर जंग यरमुक को देखा जाता है। इस जंग की क़यादत पहले अबू उबैदा बिन ज़र्रा फिर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने की। मुसलमानों का 40,000 का लश्कर था, तो सामने रोमन, जो उस वक्त की सुपर पावर कहा जाता था, 2 लाख का लश्कर सामने था, पूरे साजो सामान के साथ मौजूद था। जब जंग की कामयाबी होती है तो उसकी वजूहात भी अलग अलग जंगी मंसूबों पर मुनहसर रहती है, लेकिन किस तरह खौला बिन्त अज़वार की बहादुरी जंग यरमुक की जीत की एक वजह बनी, इसे भी समझने की जरूरत है। नबी के लश्कर में खवातीनों का भी लश्कर हुआ करता था, जो जख्मियों की मरहम पट्टी, पानी पिलाना, उस तरह का। उसी तरह खौला बिन्त अज़वार भी जख्मियों की मरहम पट्टी, दवाइयाँ, मुजाहिदीन को पानी पिलाना, जख्म साफ करना और जरूरत पड़ने पर जंग के मैदान में कूदना, यही काम उस वक्त किया जाता था। जब मुस्लिम फौज जंग यरमुक में रोमन की अलगार से पीछे हटने लगी तो मैदान के पीछे खवातीनों के खेमे हुआ करते थे। जब मुस्लिम फौज पीछे हटने लगी और बैजेंटाइन रोमन गालिब आने लगे तो मुस्लिम खवातीनों ने पत्थर उठाए और मुस्लिम फौजियों पर फेंकना शुरू किया, जिसकी क़यादत भी खौला बिन्त अज़वार कर रही थी। मुसलमानों को तलवारें दिखाकर पुकार रही थी कि शहीद हो जाना, पर खेमे की तरफ न लौटना। कुरान की जिहाद की आयतों को वो पुकार पुकार कर बता रही थी ताकि उनमें जोश पैवस्त हो जाए। जोश पैवस्त करने का काम भी उस वक्त वो किया करते थे। लिहाजा ये मुस्लिम मुजाहिदीन जज्बों से सरोशार होते और वो ज्यादा ताकत के साथ रोमन फौजियों पर टूट पड़ते। और यही काम खवातीनों का हर जंग में हुआ करता था। कहने का मतलब किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीनों को भी जंग के लिए तैयार किया था। बहरहाल जंग 7 दिन तक चली। रेत के तूफान से भी जंग के मैदानों में मुश्किलें होती रहती थी। इसी जंग में खौला बिन्त अज़वार का भाई ज़र्रार या थर्रार बिन अज़वार शरीक हुआ था। जब खौला बिन्त अज़वार ने एक मौके पर देखा कि रोमन फौजियों ने उसके भाई ज़र्रार बिन अज़वार को चारों तरफ से घेर लिया, तो फौरन खौला बिन्त अज़वार ने फैसला लिया। उन्होंने अपना चेहरा काले रंग से रंग लिया ताकि पहचाना न जाए। मर्दों का जंगी लिबास पहना,
चमड़े का कवच, तलवार, भाला और ढाल हाथ में लिए घोड़े पर सवार होकर वो एक अनजान जंगजू की तरह तेज रफ्तार बैजेंटाइन फौजी खेमों की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में खौला ने कई दुश्मन फौजियों को अकेले मार गिराया। उनकी तलवार इतनी तेज थी कि बैजेंटाइन फौजियों में दहशत फैल गई। एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने 13 दुश्मनों को मार गिराया, जिनमें एक रोमन कमांडर था। बैजेंटाइन कमांडर हरकुलेस के भतीजे ने इस अनजान फौजी को नोटिस किया, क्योंकि इस तरह तूफान की तरह और बिजली की तरह तेज तलवार चलाने वाले को कभी नहीं देखा था। कुछ ने तो खौला को ही खालिद बिन वलीद समझा। बहरहाल हरकुलेस का भतीजा इससे खुद लड़ने के लिए आगे आया, तो खौला ने एक तजर्बेकार जंगजू की तरह उससे लड़ाई की और हरकुलेस के भतीजे को शदीद जख्मी कर जमीन पर लेटाया। यहूदी फौजी तमाम ये मंजर खौफजदा होकर देख रहे थे। एक कमांडर की मौत और दूसरा कमांडर शदीद जख्मी होते हुए देख रोमन फौजियों के हौसले पस्त हुए। दिगर लोगों के साथ इस अनजान फौजी के जौहर मुस्लिम कमांडर अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने भी गौर किया और सामने जाकर पूछा कि तुम कौन हो जो इतनी बहादुरी दिखा रहे हो। खौला ने अपना घूंघट हटाया और कहा, मैं अल अजवार की बेटी खौला हूं। मेरा भाई जर्रार को कैद किया गया है और मैं इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ रही हूं ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये अल्फाज सुनते ही मुस्लिम फौजियों में जोश आ गया और खौला बिन अजवार के साथ दुश्मनों पर हमला तेज हुआ। रोमन फौजियों पर हमले मुस्तकिल जारी थे। अपने भाई को भी वहां से छुड़ाया। खौला बिन अजवार हाथ में तलवार थामे लाखों रोमन फौजियों में से तूफान की तरह गुजर रही थी। पीछे इस्लामी फौज थी। इसके बाद बड़ा तूफान आया, जिसकी वजह से रोमन फौजी यरमुक की नदी में गिर गिर कर मरने लगे। लिहाजा रोमन सुपर पावर को शिकस्त हुई। जंग यरमुक नबी की वफात के 4 साल बाद लड़ी गई थी। 632 में वफात हुई तो 636 में जंग लड़ी गई थी। 634 में एक और जंग अजनादैन, जिसे जंग ऐनलजाद भी कहा जाता है, ये भी जंग मुसलमानों और रोमन एम्पायर के बीच हुई थी, जिसमें खौला बिन अजवार ने कई यहूदियों को जहन्नम रसीद किया था। फलस्तीन के दरवाजों को इसी जंग के बाद खोला गया था। यह जंग यरूशलेम से 50 किलोमीटर की दूरी पर बैत गुरवीन के मुकाम पर लड़ी गई। खौला बिन अजवार की एक बात यहाँ पर काबिल गौर की जाती है कि एक ही बार में 5 यहूदियों को मौत के घाट उतारने की बात भी इन्हीं के हिस्से में दर्ज की जा चुकी है। बहरहाल इस जंग में 300 मुसलमान शहीद हुए तो रोमन एम्पायर की तादाद 1 लाख बताई जाती है, यानी 1 लाख लोग मारे जा चुके थे। बहरहाल आज इस मौजू के पीछे का मकसद यही है कि आखिर हमारी बहन बेटियों ने किस तरह इस्लाम को हम तक पहुंचाया है। कुछ तो पास लिहाज आज के दौर की बहन बेटियों को रखना होगा। आज औरतों के बराबरी की बात करने वालों को खौला बिन अजवार की जिंदगी को समझने की जरूरत है। सिर्फ बुर्खा पहनकर घरों में बैठने की बात इस्लाम करता है। इन पर अत्याचार किए जाते हैं, इन्हें घर के अंदर दबा दिया जाता है, इनके हक को मारा जाता है कहने वाले उस बहादुर शेरनी के किरदार को भी तो देखे। जख्मियों की मरहम पट्टी, दवाइयां, पानी पिलाना उस वक्त की डॉक्टर ही कहा जा सकता है, लेकिन जंग के मैदान में उतरती तो मैदानों के रुख को बदल कर रख देती थी। बहरहाल शादी भी खौला बिन अजवार ने मुस्लिम कमांडर मौसर इब्न अम्र से की, जो इस्लाम के मुजाहिद थे। क्या खौला बिन अजवार की बहादुरी मर्दों की बराबरी नहीं है? क्या बेशर्म बेहया होकर सड़कों पर घूमना ही मर्दों की बराबरी मान लिया जाएगा? लिहाजा आज भी वक्त नहीं गुजरा है, पलट आओ अपने रब की तरफ, नबी की सुन्नतों की तरफ, और खौला बिन अजवार की बहादुरी को अपने अंदर पैवस्त करने की कोशिश करें। साहबा किराम खौला बिन अजवार की बहादुरी का तस्करा दूसरी खवातीनों के सामने करते ताकि उसी तरह मैदानों में तलवारबाजी के जौहर दिखाने का जज्बा पैवस्त हो जाए। मुस्लिम मुजाहिदीन ने जिस तरह जंग के मैदान में बहादुरी के हुनर पेश किए, उसी तरह मुस्लिम शेरनियों ने भी किए हैं। आजकल टिकटॉक पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आप को मुस्लिम शेरनी कहकर बुर्के पर नाच गाने वाली और स्टेटस लगाने वाली और फेसबुक पेज क्रिएट करने से इस्लामी किरदार अपने अंदर दाखिल नहीं हो सकता। उसके लिए जुर्रतमंदी और अल्लाह के दीन के खातिर मरने का जज्बा होना जरूरी है, जिसकी कमी मुस्लिम माशरे में है, जिसका इनकार भी नहीं किया जा सकता। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।